गुड मॉर्निंग क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग इसके पहले लेसन थर्ड जो कि आपका मैट्रिक्स था उसको बच्चों पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके थे। आज की डेट में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे और ये आपका जो लेसन है ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। DETRMINANTS, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सारणिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स की जो डिफिनीशन है ये इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई DET, डेट ए और डेल्टा, और ये आपका ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये साइन लगा के ए लिखा जाता है। ठीक है, तो मीन्स हमारी जो डिटर्मिनेंट्स होती है बच्चों वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, उसी का ही डिटर्मिनेंट्स निकलता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आपका डिटर्मिनेंट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा, और इसको हम बच्चों प्रेजेंट किससे करते हैं, डेट ए से और डेल्टा से, और ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये आपका डिटर्मिनेंट्स का बच्चों साइन होता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं एक दो क्लासेस में, जो कि ये मॉड का साइन होता है, मॉड का साइन बोला जाता है। और मॉड की खूबी भी आपको पता होगी कि इसमें पॉजिटिव नंबर तो रहता ही है पॉजिटिव, और अगर जैसे निगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, ये कंडीशन होती है। तो आपका सोचना सही है, ये मॉड है, मैं मान रहा हूँ कि ये मॉड है। लेकिन बच्चों इसके पहले हम लोग जैसे पढ़ते थे मॉड 3 की वैल्यू आपने 3 बता दी, या माइनस मॉड 3 की वैल्यू आपने भी 3 बता दी। इसमें पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव आती ही, निगेटिव वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाती है। तो बच्चों वहाँ पे एक नंबर का हम लोग निकालते थे, वहाँ पे क्या करते थे, एक नंबर का निकालते थे तो ये मॉड लगाया जाता था। बच्चों यहाँ पे हमें क्या है, एक मैट्रिक्स दी जाएगी। क्या दी जाएगी, एक मैट्रिक्स दी जाएगी। और जब मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो उसको मॉड नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये आपका ए जो है ये एक मैट्रिक्स है। हम लोग इसका जब डिटर्मिनेंट्स करेंगे ये साइन लगा के, तो ये आपका क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ठीक बेटा, क्लियर। अब मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। अब चलिए, अब लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अब बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स जो हम लोग बच्चों निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए एक तो आपका ऑर्डर 1 या 1 होना चाहिए, 1 इंटू 1 का होना चाहिए। ठीक, और दूसरा आपका जो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं वो ऑर्डर 2 इंटू 2 होना चाहिए। और जो थर्ड आपका जो ऑर्डर होता है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, 3 इंटू 3। मीन्स 1 इंटू 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकलता है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का निकलता है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर का निकलता है, और निकलता बच्चों 4 इंटू 4 का भी है। लेकिन आपके कोर्स में अभी 4 इंटू 4 का आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस करना कोई हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है। मीन्स इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। तो इसलिए हम लोग ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट सीखेंगे, 2 का सीखेंगे, एंड 3 का सीखेंगे। 4 एंड 4 का जब आगे आप क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे, अभी इसका कोई यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम ऑर्डर 1 इंटू 1 का देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ऑर्डर 1 इंटू 1 का लिया, और ये हमें फर्स्ट एग्जांपल गिवन है कि अगर आपको हमें 3 का डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 3 का फाइंड करना है। तो बेटा देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 1 ही तो ऑर्डर है। तो इस कंडीशन में जो इसका डिटर्मिनेंट्स होगा बच्चों, यही आपका जो 1 एलिमेंट 3 है, यही इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए हम लोग ऑर्डर 2 इंटू 2 का देखते हैं। जैसे आपको दिया जाता है 4, 3, 2 एंड 5। ठीक है, ये आपको बच्चों एक डिटर्मिनेंट दिया जाता है और इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। और ये ऑर्डर बेटा कितना है, 2 इंटू 2 का। तो देखिए इसमें बच्चों क्या होता है कि इसको इससे इंटू कर देते हैं और इससे इसको इंटू कर देते हैं। तो 4 इंटू 5 हमने किया, 4 इंटू 5। फिर आपको याद रखना है बीच में माइनस का साइन लगाते हैं
और फिर 2 और इंटू किसका करते हैं, 3 का करते हैं, 2 इंटू 3। तो बेटा देखिए 4 5 जा तो आपका 20 हो गया, एंड माइनस 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस 20 से आप 6 को माइनस करोगे तो बच्चों आपका आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग एक और आर्डर देखते हैं, कौन सा आर्डर, 3 इंटू 3 का। जैसे नंबर है आपका 3 4 5 6 7 8 और 9 9 10 11 कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इंटू 11, और ये बच्चों ऑर्डर क्या है आपका 3 इंटू 3 का। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ और याद रखनी है कि जब ऑर्डर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स करते हैं तो इसमें आपका प्लस माइनस एंड प्लस, ये अल्टरनेट साइन आपको याद रखने हैं। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने 3 को लिया, रो को लेकर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो 3 को लिया, तो 3 के सामने के जो रो के एलिमेंट हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे, और जो कॉलम के एलिमेंट हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। मीन्स ये सारे हाइड हो गए और ये हाइड हो गए, बचे क्या बेटा 7 11 एंड 10 8। तो हम देखिए +3 तो आगे लिख लेंगे और इसको इंटू करेंगे, क्या करेंगे 7 इंटू 11 एंड माइनस 10 इंटू 8, 10 इंटू 8। ठीक, ओके, ये हो गया। अब बेटा जब 4 एलिमेंट पे आए तो देखिए प्लस का 4 है ना, माइनस से इंटू होके आपका ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का पूरा कॉलम ये वाले एलिमेंट हाइड करेंगे और ये एलिमेंट हाइड करेंगे, बचेंगे क्या बेटा 6 11 9 एंड 8। तो 6 इंटू आपने 11 किया एंड माइनस साइन लगाया, 9 इंटू आपने क्या किया बच्चों 8 किया, 9 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों इसके बाद में 5 की बारी है, तो +5 आपने लिख लिया, और देखिए 5 के सामने के जो कॉलम के एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे और रो के एलिमेंट हाइड हो जाएंगे। बेटा बचेगा क्या 6 10 9 7, तो आप लिखोगे 6 इंटू 10 एंड माइनस 9 इंटू 7। ओके, क्लियर। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 3 जैसे है आपका वैसे ही रहेगा, 7 11 जा 77 एंड माइनस 10 8 जा आपका 88 हो गया, और फिर उसके बाद में बेटा -4 से करोगे तो देखिए आपका 6 11 जा 66 हो गया एंड माइनस 9 8 जा 72 हो गया। और उसके बाद में बेटा आप क्या करोगे, इसको जब करोगे 5 वाले को तो देखिए 6 10 जा आपका 60 हो गया एंड माइनस 9 7 जा 63 हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बेटा यहाँ से आप माइनस करिए, देखिए 3 हो गया, 88 से 77 को जब बेटा माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाँ 88 से 77 को माइनस करो, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ये मिसप्रिंट हुआ है। देखिए ये 10 8 जा है तो बच्चों 10 8 जा आपका 80 होता है, 88 नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका 10 8 जा कितना हो गया 80। अब बेटा देखिए यहाँ पे तो 3 हो गया, 3 इंटू और 80 से 77 को माइनस करोगे तो -3 मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी माइनस की ग्रेड वैल्यू है ना, तो 3 इंटू -3 हो गया। और फिर जब बेटा इस पे आ गए तो माइनस का 4 और 72 से 6 जाएगा तो आपको -6 मिल गया, एंड फिर ये आपका +5 एंड इंटू 63 से 60 को माइनस करोगे तो -3। तो देखिए बच्चों 3 3 जा आपका कितना हो गया -9 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 4 6 जा आपका 24 हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस का 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। तो देखिए 24 तो आपका प्लस का हो गया, -9 -15 माइनस का 24 हो गया, प्लस एंड माइनस कट के बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो बेटा हमको आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, क्लियर दैट। तो देखिए हमने ऑर्डर 1 1 पढ़ा, 2 2 पढ़ा एंड 3 3 पढ़ा। अब बेटा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 4.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो आपका क्या है, देखें ये आपको बच्चों गिवन है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2 एंड क्वेश्चन फर्स्ट बेटा है 2 4 -5 एंड -1। बच्चों इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। नाउ वी अप्लाई द सेम रूल एंड वी राइट, इसको इससे इंटू करेंगे और इससे इसको करेंगे। तो देखिए 2 इंटू -1 एंड बेटा माइनस साइन आपने लगाया,
माइनस का 5n इंटू 4, तो 2 1 जा आपका -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा बच्चों आपका 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 20 से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर दैट। अब बेटा इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, और क्वेश्चन सेकंड में जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर आपका है ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है। अब कैसे करेंगे, पहले इससे इसको इंटू करेंगे तो ये आपका हो गया कॉस थीटा एंड इंटू कॉस थीटा, फिर बेटा आपने माइनस लगाया, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आपका हो गया साइन थीटा एंड इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर। कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एंड ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए इसके प्लेस पे बच्चों क्या कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद में इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, और सेकेंड पार्ट में बेटा आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। नाउ वी अप्लाई द सेम रूल, और वो आपका क्या है, इससे इसको इनटू, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड ये आपका एक्स प्लस 1, और फिर बेटा आप माइनस साइन लगा दोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो एक्स प्लस का 1 एंड एक्स माइनस का 1। ठीक, अब बेटा क्या करो, आप x से पूरे ब्रैकेट को इंटू कर दो, तो x से x को करोगे x क्यूब हो गया, x से माइनस x को करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, x से 1 को करोगे प्लस का x, प्लस 1 से करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 से माइनस को करोगे माइनस एक्स, 1 से 1 को करोगे प्लस का 1, फिर माइनस। ये बेटा देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप अंदर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 लिख लोगे। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट हो गया, बेटा आपका आया एक्स क्यूब एंड 1, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 और माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1। अब बेटा आप क्या करोगे, एक्स क्यूब कर लोगे, माइनस एक्स स्क्वायर कर लोगे एंड प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज की डेट में बेटा हम लोगों ने क्या देखा, डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ कैन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट्स। उसमें मैंने आपको 1 1 आर्डर बताया, 2 2 आर्डर बताया एंड 3 3 आर्डर का बच्चों बताया डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। और उसके बाद में बेटा हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया एंड सेकंड को सॉल्व किया। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th आप लोग सॉल्व करोगे, बाकी इसके आगे का जो है हम लोग कल की डेट में बेटा डिस्कस करेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं आप वो अपनी प्रॉब्लम बताओगे, मैं उनका भी सलूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, थैंक्स।